है, तब तो वो किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं। जानकारी में ये बिल्कुल साफ है। अगर स्क्रीनशॉट एडिटेड है या उस पर किसी भी तरह का शक है तो सबूत के तौर पर उसे खारिज कर दिया जा सकता है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। किसी केस में एक पार्टी स्क्रीनशॉट दिखाती है कि देखो, इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे, ये माना है। लेकिन दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं जी, ये मैसेज तो आधा अधूरा है, या तारीख बदल दी है, या मतलब कुछ और था। अच्छा। ऐसे में अदालत सबसे पहले कहेगी लाओ भाई ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाओ और 65B सर्टिफिकेट दो। अगर वो नहीं दे पाए तो फिर उस स्क्रीनशॉट की वैल्यू वो लगभग खत्म हो जाती है। ये प्रक्रिया सुनने में थोड़ी जटिल लग रही है। क्या ये सर्टिफिकेट लेना या फोरेंसिक रिपोर्ट बनवाना आम आदमी के लिए आसान होता है? देखिए, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। जानकारी सीधे तौर पर यह तो नहीं बताती कि कितना आसान या मुश्किल है, पर हाँ, ये समझना जरूरी है कि इसमें तकनीकी जानकारी लगती है, प्रक्रिया का पालन करना होता है, इसमें समय भी लगता है और शायद खर्चा भी आता है। फोरेंसिक जांच तो महंगी हो सकती है। हाँ, वो तो होगा ही। लेकिन कानून का मकसद क्या है? सबूत की सच्चाई पक्की करना। इसलिए प्रक्रिया तो यही है। अदालतें विश्वसनीयता को सबसे ऊपर रखती हैं। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बात यह है, व्हाट्सएप चैट अदालत में सबूत मानी जा सकती है, पर सिर्फ और सिर्फ तब जब उनकी मौलिकता, उनकी प्रामाणिकता बिना किसी शक के साबित की जा सके। हाँ। और उसके लिए चाहिए मूल डिजिटल रिकॉर्ड, वो धारा 65B वाला सर्टिफिकेट और जरूरत पड़ने पर फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट। ये दिखाता है कि इस डिजिटल युग में सबूत पेश करना और उन्हें वेरीफाई करना कितना अहम और पेचीदा होता जा रहा है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि जैसे जैसे हमारी बातचीत के तरीके और बदलेंगे, नए ऐप्स आएंगे, एन्क्रिप्शन शायद और मजबूत होगा, तो भविष्य में ये जो डिजिटल सबूत है उन्हें अदालत में पेश करने और वेरीफाई करने की प्रक्रिया ये और कितनी बदलेगी? क्या हमें और भी ज्यादा तकनीकी और कानूनी मानकों की जरूरत पड़ेगी आगे चलकर? ये सोचना काफी दिलचस्प है।